तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर सींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। पिछले 20-30 सालों के शहरीकरण ने उन गांवों की चमक को धुंधला करना शुरू कर दिया है जिसने कभी उन शहरों को बनाया था, और आज भी वो गांव कहीं ना कहीं उन शहरों की बुनियाद में छुपे और दबे बैठे हैं। और ऐसी ही दशा हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी है। जिन सरकारी स्कूलों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को संभाला, निखारा और आगे बढ़ाया, आज वहाँ छुपी हुई प्रतिभाओं को अगली पंक्ति में आने के लिए जी तोड़ संघर्ष करना पड़ रहा है। एक बार जब मैं छोटा था तो मैं सो रहा था, पापा मम्मी को लगा मैं सो गया हूँ, लेकिन जैसे पापा एक टाइम पे सब्जी बेची थी पापा ने, तो मतलब पापा पैसे लाए हैं और मम्मी पापा पैसे गिन रहे हैं और आपस में वो बात कर रहे थे कि घर कैसे चलाएंगे इन चीज़ों में। मम्मी संभालती है, साथ में दुकान चलाती है, साथ में पूरे घर को संभालती है। मम्मी बोलती है कि अगर कहते इसमें काम कर ले तो तेरा ही फ़ायदा है, आगे तेरा ही काम होगा। हर वर्ष सरकारी स्कूलों के लाखों विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से कई गुना नीचे की परीक्षाओं में भाग लेते हैं और वहाँ पर भी रोज़ ना चुने जाने की निराशा का बोझ अपने कंधों पर लिए घूमते हैं। मेरा नाम खुशी है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव खरक पांडवा से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम महक है, मैं चांदपुर गांव से बिलोंग करती हूँ जो कि जींद में है। मेरा नाम तनिष है, मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हूँ। मेरा नाम अजय बंसल है और मैं जींद जिला के उचाना ब्लॉक गांव काकड़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम नीतीश है, मैं कहते फरीदाबाद में रहता हूँ। मेरा नाम रविंद्र है, मेरे गांव का नाम खटखड़ है, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज इस देश को उस विद्यार्थी की ज़रूरत है जो इस देश से शिक्षा लेकर इस देश की बुनियाद मजबूत करने का कार्य करे और अपने देश को विश्व पटल पर आगे लेकर जाए। मगर वो विद्यार्थी ग्रुप डी की नौकरी की लाइन में सबसे पीछे खड़ा नज़र आता है। मेरा लेवल 1 हो गया, मैं इतनी खुश हो रखी थी कि मुझे नहीं पता लेवल 2 नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा हाँ मेरा हो गया सुपर 100, अब मैं जाऊँगी। नुए एक मैसेज सा आया नीचा में देखने गिरी, उसमें देखा हमारी लिस्ट थी सारियां की, तो मैंने सर्च मारा, मैं रुक के मार दिया हूँ। मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। उनका फिर रिजल्ट आया था तो मैंने चेक करा तो मेरा हो गया था, तो मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था होगा, और जो चीज़ हमें लगती नहीं है कि होगी फिर वो बाद में हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिलती है। माना कि इस देश के भविष्य की चमक शहरों में बनी ऊंची कांच की मंजिलों में दिखती है, लेकिन अगर उस रोशनी से पूरे विश्व को जगमगाना है तो उसका प्रकाश गांव के मिट्टी के घरों में जल रहे दिए से ही प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार को जिन्होंने इसके बारे में सोचा, और पूरी टीम जो हरियाणा सुपर 100 के अंदर काम कर रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं वो उन सपनों के लिए लड़ रहे हैं जिनके लिए शायद हम लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं अचीव कर पाते। सुपर 100 ने बहुत अच्छा काम किया है यू, जो बच्चों को इतनी सुविधा दी है। सुपर 100 में मतलब मामा जी एडमिशन हो गया, पढ़ाई भी भरी, सारा सौदा भरी है, चलो माँ अच्छी बात है। बलिया और तो बच्चा गल निकल जाएगा तकरीबन, जो सपने में भी नहीं सोचा था भाई मैं IIT में मेरा एडमिशन हो जाएगा, यू एक सुपर 100 के कारण है जी। उसका उन्हें एक राह मिल गई जी, मैंने हमें ये करना है। पहले उनका कोई वो नहीं था जी, मैं भी हमारा सपना मैंने कुछ करना है, भी ये करना है वो करना है, अब उसने है जी मुझे ये करना है भाई। हरियाणा सरकार की तरफ से उसको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार ने खूब अच्छा योगदान दिया कि मेरे बच्चे को एक अर्श से उठा के फर्श पे उन्होंने एडमिशन दिया। इस बात का संकेत हरियाणा सुपर 100 में पढ़ रहे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने पिछले 4 वर्ष के परिणामों में दे दिया है। जहां IIT और नीट की परीक्षा की तैयारी अधिकतर विद्यार्थी 5-6 वर्ष पहले शुरू कर देते हैं, वहीं इन विद्यार्थियों को मात्र 1.5 साल का समय प्राप्त होता है, जिसे ये अपनी जी तोड़ मेहनत से 3 साल में बदल देते हैं। एक बच्चा शेड्यूल देख के आया है ना कि हाँ आज टेस्ट नहीं है, किसी उसने आके बता दिया, दूसरा और देखने जाएगा कि कैसे नहीं है टेस्ट के बिना कैसे शेड्यूल आ गया। हाँ नु देखे कहते कि वो भी पढ़ने लग रहा है, मैं भी पढ़ लूँ, किसी और ने फिर देख दो पढ़ने, मतलब कोई खेलने वगैरह का जी करता तो उसमें देख दो कि वो पढ़ने लग रहा है, उस टाइम पर फिर हम पढ़ने लग जाए। इधर आपस के सपोर्ट से या फिर जैसे हम हैं, हमारे सीनियर्स थे, हम उनसे डाउट वगैरह पूछ लेते थे क्योंकि साथ रह रहे हैं हम, और किसी से पूछ लेते थे, आपस में दोस्तों से पूछ लेते थे डाउट्स। कंपटीशन के बारे में सोचते थे साथ में लेना है, या फिर तू जोन से मिलेगी
उसमें मैं आने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ और भी मज़ा आता था पढ़ने में, जितना वो पढ़ रहा है उतना मैं भी पढ़ूँगा अब। टाइम कम होता है, 1.5 साल ही मिल पाता है और हमारा टाइम इसमें से भी वेस्ट हो गया था कुछ। जब हम पढ़ रहे थे उसमें यूटिलाइज़ किया, रात को देर तक पढ़े, 12-1 बजे तक पढ़े। ये वो परीक्षा है जिसमें देश के 25 से 30 लाख बच्चे हर साल भाग लेते हैं। जहां 20-25 लाख विद्यार्थियों में से अधिकतर 11वीं-12वीं कक्षा में इन परीक्षाओं की दौड़ को अंतिम रूप दे रहे होते हैं, वहीं हरियाणा सुपर 100 के विद्यार्थी अपनी शुरुआती तैयारी में चलना सीख रहे होते हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम से आकर इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जो साइंस और मैथ की अपनी बुनियाद बनाने की शुरुआत कर रहे होते हैं। मुझे 11th में ये भी नहीं पता था कि IIT नाम की भी कोई चीज़ होती है, वरना मैं सच बता रही हूँ, मैं 11th में ले लेती नॉन मेडिकल। ठीक है, मैं जब 12th में हुई तब मैंने नॉन मेडिकल ली थी। वो भी किस वजह से, क्योंकि मैं सुपर 100 में आई थी ना। उसके बाद यहाँ आने के बाद पता लगा, हाँ सब बताते रहते थे कि मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ। शुरू में तो मैंने नू भी लग गया था, अब मैं कल ये सो रही हूँ, मतलब जो हरियाणवी सारे के सारे अलग अलग भाषा में बात करें, और मतलब कोई बागड़ी बोले, कोई कौन सी बोले। तो मैंने सोचा ये सारे के सारे, और कोई हिंदी में ही बात करे तो मेरी भाषा किसने समझ में आवेगी। स्टार्टिंग में जब आए थे तो पाबंदी लगी थी, मोबाइल फ़ोन से दूर है, क्या हो गया, हाय तो भाई वो फलान ढिकान। उससे मतलब स्टार्टिंग में बहुत बेकार भी लगा था कि क्या है ये, जेल ही लगा था स्टार्टिंग में। वापस जाना चाहता था मैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरा फ़ायदा है नहीं यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ सुपर 100 जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ हरियाणा के 100 सबसे टॉप के बच्चे हैं। बिना घबराए हुए, बिना ये सोचे हुए इस द्वंद्व में ना जाने किस सूरमा से उनका सामना होगा। मेरे बेटे अमन की फीस भरनी थी, जो NIT वरंगल में स्टडी कर रहा है जी, सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है जी। तो नवीन सर से बोला मैं जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जी, और गुड़िया को ले जाना है जी, और ऐसे ऐसे वहाँ लड़के की फ़ीस भरनी है। तो नवीन सर ने मतलब तुरंत बोल दिया, भाई अकाउंट नंबर दो मेरे को और मैं लड़के के पास पैसे मैं भेज दूंगा जी। सुपर 100 गरीब बच्चों के लिए ऐसा सिस्टम आया है कि जो नहीं पढ़ा सकता IIT में, जो इतने महंगे स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकता है, कॉलेजेस बहुत खुले पड़े हैं, फ़ीस बहुत हाई है। मिडिल फैमिली और लोअर फैमिली तो वहाँ जा ही नहीं सकती है किसी भी कीमत पे। बहुत बड़ा योगदान है जी सुपर 100 का। तो जी मतलब कुछ लग गया नहीं मेरा, अगर तो मैंने कुछ देना पड़ा नहीं जी, नहीं मेरा इतना ब्योंत कड़ा था जी, मैं जो उसने ये मतलब ये कोचिंग दिलवा सकूं, उन्हें एक राह मिल गई जी, मैंने हमें ये करना है। मात्र 1.5 साल के समय में ये अपने साथ पढ़ रहे साथियों का साथ लेते हैं, अपने गुरुओं की बताई बात लेते हैं और लग जाते हैं उन प्रयासों में जो आने वाले समय में ना सिर्फ इनका जीवन बल्कि उनके साथ साथ आने वाली सरकारी स्कूल की उन प्रतिभाओं को भी हौसला मिले, मजबूती मिले, जिससे कि वो भी हिम्मत कर सके ना सिर्फ कुछ असाधारण सोचने का बल्कि उसे हासिल करने का भी। जाके कह रही है कि खुशी मुझे कंपटीशन का पता चला मम्मी कि बच्चा कितने बच्चे आगे हैं, कैसा कंपटीशन होता है, क्योंकि घर पे तो पता नहीं चलता ना। लेकिन यहाँ आने के बाद पढ़ता था, सभी बच्चे पढ़ रहे थे इसलिए मुझे भी पढ़ना पड़ता था। यहाँ पे जो माहौल मिलता है ना, जब लगता है कि हाँ मेरे साइड वाला पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए, तो ये भी नहीं आता कि हाँ मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं आता। कहते हैं माँ बाप को छाती पत्थर रख के भेजना चाहिए। मैं उन मम्मी पापा से यही निवेदन करूँगी कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको आगे बढ़ाइए, भेजिए सुपर 100 में। मुझे ठीक बताया वही रवा का बालक सारे छोड़ा ही है, माँ बाप ने तो छोड़ना तो पड़ा ही है कामयाब होने खातर। कभी दुखी मत होना, आपका बच्चा आगे चल के तरक्की करेगा। उनको जाने दो बच्चों को, कभी बच्चों को रोकना नहीं है। ये सब विद्यार्थी तरकश के वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनको ज़रूरत है अर्जुन से सधे गंदीव की। निसंदेह इनके माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं, मगर उनके पास इनको देने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, संघर्ष जो वो हर दिन अपने जीवन में करते हैं, संस्कार जो इन बच्चों को निरंतर रखता है। ये दोनों ही चीज़ें किसी भी असाधारण यात्रा को पूरी करने में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। ऐसा नहीं है इन बच्चों को अपने माता पिता का किया गया संघर्ष याद नहीं है, वे उस संघर्ष के पीछे छुपे हुए बलिदान से रोज़ ऊर्जा लेते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था सदैव ऋणी रहेगी इन सूरमाओं की, जिन्होंने इस असाधारण दौड़ में उससे भी असाधारण कार्य करके दिखाया है, और ये छात्र प्रतिबद्ध हैं जब तक ये अपने सरकारी स्कूलों में उनका स्वर्णकाल वापस ना लौटा दें। रविंद्र, पिता का नाम रमेश,
जिला जींद 99.61। नितिश, पिता का नाम मदन लाल शर्मा, जिला फरीदाबाद 99.49। अजय, पिता का नाम लाजपत राय, जिला जींद 99.47। महक, पिता का नाम राजकरण, जिला जींद 99.23। खुशी, पिता का नाम विजेंद्र, जिला कैथल 99.11। तनिष्क, पिता का नाम भीम कुमार, जिला फरीदाबाद 99.07।